Jai Bhim, Namo Buddhaya. Today we are at Dr. Babasaheb Ambedkar's house at London. It is known as Ambedkar House, London. It is at this King Henry's Road. Babasaheb has wrote many letters from here. Let's go inside. Meet Mr. Satpal Manan sir. He's from London, Ambedkarite activist over here. And he's going to show us this Ambedkar house. This is the nameplate. Babasaheb Ambedkar lived here from 1921 and 22. It's not fit. Yes, not fit. मेरे आना नहीं का फिर तो मतलब मैंने पाने चाहिए थे बाकी दे आया 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 This is the visitor books kept over here at the entrance. And this people suggestions book is also kept over here. डॉक्टर साहब एक मिनट आइए। It's taking a video. हाँ? It's taking a video. These are the suggestion book. This is the suggestion book and various suggestions. This suggestion is from Scotland. Dr. Ambedkar is an inspiration to all of us. We all need to break freedom, caste mentality and compose thought of not being good enough. It is a great honor to visit the home of such a great father and cadre. Namo Buddhaya Jai Bhim. This is from France, Scotland. I will apologize to the people of London because I want to give the message to the Indians also. So I will speak in Hindi so that Indians also get to know this monument and the features of this house. इसलिए मैं लंदन के सभी मेरे अम्बेडकराइट साथियों से कास्ट वॉच यूके, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके, सॉलिडरिटी ग्रुप यूके, इन सारे लोगों का तहे दिल से, सारे एक्टिविस्ट का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस मॉन्यूमेंट से रूबरू कराया। आइए मैं आपको एंट्रेंस में ही एक सुंदर ऐसे बुद्धा की जो मूर्ति रखी है उसे रूबरू कराता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जहां पर अपने जीवन को एक कंक्लूजन दिया है वो है बुद्ध। बाबा साहब ने जाते जाते हम लोगों को बुद्ध दिए। वो बुद्ध बाबा साहब के घर के शुरुआत में ही हमको दिखाई देते हैं। एंट्री में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये फोटो, यहाँ पर सुंदर सा फोटो रखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर एज अ लॉ मिनिस्टर। आइए हम अभी मेन जो हॉल है उसमें एंट्री करते हैं। आइए ये एंट्री में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का फैमिली फोटोग्राफ रखा हुआ है जो 1934 में लिया हुआ था। राजगृह जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का दादर, मुंबई, महाराष्ट्र में जो घर है वहाँ पर, यहाँ पर ये मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। मेरे दादाजी यशवंतराव अम्बेडकर, परदादा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मेरी परदादी माता रमाई, मेरी परदादी लक्ष्मीबाई और मेरे दादाजी मुकुंदराव अम्बेडकर, ये पूरी फैमिली का एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर एंट्री में ही लगाया हुआ है। और ये बहुत सुंदर ऐसा
हॉल, जिसे हम हॉल कहते हैं, लिविंग रूम कहते हैं, ये लिविंग रूम बनाया हुआ है। और ये सारे हमारे कास्ट वॉच यूके, अम्बेडकराइट इंटरनेशनल मिशन यूके, सॉलिडरिटी ग्रुप यूके, सारे अम्बेडकराइट्स यहाँ पर इकट्ठा है। AHL और AHL फोरम, यहाँ पर अम्बेडकर हाउस नाम से AHL फोरम यहाँ पर बनाया हुआ है। अम्बेडकर हाउस लंदन जो घर की देखरेख करने का काम और सारा मिशन चलाने का काम AHL फोरम यहाँ पे करता है। I will introduce myself. I am Dr. Kumar Saptar from Pune. Oh, I have read of many. मुंबईला राहता ना? हो, मुंबईला. प्रकाशी कसं नातं आहे? पण मी पॉलिटिक्स मध्ये एवढा नाही. नाही नाही पण नातं ते माझे काका आहेत. काका. हा, मी मुकुंदरावांचा नातू. Yes. माझा मुलगा इथे सर्जन आहे, अच्छा. हार्ट ट्रान्सप्लांट. ओके ओके. आम्ही आलो इथे. अँड महाराष्ट्राच्या सर्व लोकांना सांगू इच्छितो, आज आम्हाला इकडे डॉक्टर कुमार सप्तर्षी यांची भेट झालेली आहे. तेही या ठिकाणी व्हिजिट करायला आले होते, तर त्यांचीही भेट आम्हाला इकडे झालेली आहे. दिस इज एन गोल्डन अपॉर्च्युनिटी टू मीट सर हियर. एंड मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूँगा. आइए. ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब सयाजीराव गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप देकर लंदन यूएस भेजा था, ये वहाँ का ठहराव है, रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन है उस समय का. और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दी थी, ये उस समय का फोटो यहाँ पर लगाया हुआ है. ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ और प्रोफेसर्स के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. ये उस समय का 1921-22 का फोटोग्राफ है. और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब स्वीकारी, तब का ये फोटो है. ये बाबा साहब अम्बेडकर है. बाबा साहब अम्बेडकर 1928 में वहाँ पर एज अ प्रोफेसर ज्वाइन हुए थे, ऑफिशिएटिंग प्रोफेसर, और 10 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ पर काम किया है. बाद में बाबा साहब इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं. उसी वक्त तो साइमन कमीशन. साइमन कमीशन, यस यस. उसी दौरान 1930, 31, 32 बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए थे. और ये बाबा साहब अम्बेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, गाडगे बाबा, इनके साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये फोटोग्राफ जो महाराष्ट्र के सभी लोगों को पता है. ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का उस समय का डिप्रेस क्लासेस मिशन जो बाबा साहब अम्बेडकर चलाते थे, उस समय की कॉन्फ्रेंस का ये फोटो है. और ये उनकी सारी पदाधिकारी है. महार चौदार तड़ा, उसका जो कोर्ट में केस चला था, शायद ये उसका जब जजमेंट आया उसकी ये खबर है. बाबा साहब अम्बेडकर जी का काफ़ी यंग फोटोग्राफ है, जो हम लोगों को भारत में दिखाई नहीं देता. महाराष्ट्र के लोगों को, भारत के लोगों को ये फोटोग्राफ काफ़ी यूनिक और नया लगता होगा. काफ़ी यंग बाबा साहब अम्बेडकर इसमें है. और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है 14 नवंबर 2015, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेक. 14 नवंबर 2015 को रखा गया है स्टैचू. अच्छा. ये और आपको एक फोटोग्राफ बताता हूँ जो मेरे फैमिली से भी रिलेटेड है.
ये फोटोग्राफ दीक्षा भूमि में भी है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और ये पीछे मेरे दादाजी खड़े हैं, ये मेरे दादाजी मुकुंदराव अम्बेडकर है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बौद्ध धर्म की मूवमेंट को बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद चलाया। और आज मैं भी उनकी थर्ड जनरेशन्स हम लोग कंटिन्यूसली बुद्धिज़्म की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करके आपको पूरे घर की जानकारी देते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस घर के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, लेकिन थोड़े फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तभी देता हूँ। आइए। कि ये फोटोग्राफ सबको पता है, राव बहादुर सीके बोले साहब। ये मज़ेदार किस्सा हुआ था, किसी फंक्शन में बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, साथ में सविता अम्बेडकर जी है, और राव बहादुर सीके बोले साहब थोड़े शायद देर से आए होंगे, तो सारी कुर्सियाँ भर गई थी, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मजाक में कहा, तो आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। तब सीके बोले जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के गोद में बैठे, ये उस समय का फोटो है। So Baba Sahib was a very jolly person as well. Yes. He was very jolly and very strict also. And he was at that time very strict also. One and all, he was musician भी सारा। Yes, बहुत, यानी मैं जब बाहर जाता हूँ और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की लाइफ बताता हूँ, तो कितने लोग मुझे पूछते हैं कि ये सारा एक ही आदमी की लाइफ में हुआ है। तो जो काम बाबा साहब ने एक लाइफ में किया है, वो काम हम एक लाइफ में पढ़ भी नहीं सकते, इतना काम बाबा साहब ने किया हुआ। और ये बाबा साहब, मैंने जो कहा आपको कि बाबा साहब की लाइफ के बारे में हम एक लाइफ में नहीं जान सकते, ये उनकी किताबें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी हुई किताबें। और मैंने कुछ महीनों पहले एक मुद्दा छेड़ दिया था जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, और कुछ लोगों ने मुझे सबूत भी मांगे। मैंने तभी उनको कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो अम्बेडकर नाम दिया है, ये किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया हुआ है। और मैं आज भी इसको सबूत के साथ आपको बता सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर ये सरनेम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, ये उनके पिताजी की सोची समझी पहल थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस गांव में, यानी उनके पिताजी जिस गांव में रहा करते थे, उस गांव का नाम अंबा डबे था। तब बाबा साहब जब राम जी जब शिफ्ट हुए, तब उन्होंने अपना सबकाल ये सरनेम छोड़ दिया और अंबा डबेकर ये सरनेम एक्सेप्ट किया। उस समय बाबा साहब की उम्र भी काफी छोटी थी। तो ये बात मैं आप लोगों को आज प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। मुझे ये बात शेखर जी ने बताई। शेखर जी ने एक प्रूफ मेरे इस जानकारी में और ऐड किया है। शेखर जी ने मुझे ये वॉल्यूम बताया। ये वॉल्यूम है वॉल्यूम 10, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वॉल्यूम 10। इस वॉल्यूम में पेज 3 में
ये पेज नंबर 3 है। इस पेज नंबर 3 में लास्ट सेंटेंस, जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, Dr. B.D. Phadke brought to our notice few documents from the transfer of power volumes which was related to Dr. Ambedkar. On verification of all the 12 volumes from the Sachivalaya Central Library and the Legislative Council Library, substantial number of documents shows Dr. Ambedkar urged to safeguards. ये नोट है, ये यहाँ से स्टार्ट, ये लास्ट सेंटेंस, ये लास्ट सेंटेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर बाबा साहब जी की राइटिंग एंड स्पीचेस में जो गवर्नमेंट वेरीफाइड है, इसमें लिखा हुआ है, देन सिपॉइज वेर गिवन एजुकेशन इन द आर्मी एंड सुबेदार रामजी मालोजी अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर फादर हैड वंस बीन अ टीचर इन एन आर्मी स्कूल। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम सुबेदार मालोजी सबकाल नहीं है, सुबेदार रामजी मालोजी अम्बेडकर है। ये खुद गवर्नमेंट यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि किसी ब्राह्मण ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर ये नाम नहीं दिया, ये खुद उनके पिताजी ने ये नाम धारण किया था। आइए सर, आइए ना सर, शेखर जी सर आप शेखर जी ने मुझे इन लेटर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये कुछ लेटर्स यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वॉल्यूम 21 से यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसको स्कैन करके अच्छे इसमें बड़ा करके यहाँ पर रखा हुआ है। शेखर जी ने मुझे यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इन लेटर्स के बारे में और ख़ास करके हैंडराइटिंग के बारे में कुछ समझाया है। मैं चाहता हूँ कि शेखर जी हिंदी में ही नहीं, हिंदी में ही सभी लोगों को एक्सप्लेन करें। शेखर जी कह रहे हैं कि आप ही करो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेखर जी ने मुझे हैंडराइटिंग के बारे में, मुझे लगता है कि शेखर जी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है, तो उन्होंने एक बात बताई है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये यूनिक उनकी हैंडराइटिंग है और ये काफ़ी तेज़ लिखा करते थे। आप जिससे बात कर रहे हो उतने में बाबा साहब अम्बेडकर वो सारा हैंड रिटन लिख देते थे। बाबा साहब के इन लेटर्स में कुछ हैंडराइटिंग उन्होंने ऐसी नोट की है कि बाबा साहब इतना फास्ट लिखा करते थे कि लेट और मी, इन दोनों में ये ब्रेक भी नहीं होता था। उनका पेन वो कागज से उठा भी नहीं करता था कि नेक्स्ट सेंटेंस वो लिख देते थे। इतनी फास्ट हैंडराइटिंग बाबा साहब अम्बेडकर जी की हुआ करती थी। ये जब आप लेटर देखोगे, ये द इम्पीरियल होटल के मेरे ख्याल से उस समय के लेटर हेड पे लिखा हुआ ये लेटर है। इस लेटर में आप अगर देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड आस्किंग फॉर माई हेल्प, ये अगर पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड आस्किंग, इसमें कोई स्पेस आपको नहीं दिखाई देगा। इतना फास्ट बाबा साहब लिखा करते थे, उनका पेन भी वो पेपर छोड़ा नहीं करता था। जैसे जॉइंट राइटिंग होती है ना, जॉइंट राइटिंग स्कूल में सिखाया जाता है ना कि फास्ट राइटिंग कैसे करनी है। इस जॉइंट अगर आप एक एक लेटर उठा के करते हैं देन इट्स नॉट फास्ट, बच्चे को ये सिखाया जाता है। लेकिन जो बाबा साहब थे, जब वो एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक जाते थे तो फिर भी उनका पेन उठता नहीं था कई बार। हाँ जी, तो ये स्टाइल नहीं बनाया है, ये नेचुरली है, स्पीड की तरह नेचुरल स्पीड है, स्टाइल नहीं है वो। ठीक है ना। ये देखो वर्ड्स आर कनेक्टिंग, ये देखो ये दिस टू अटेम्प्ट, ये वर्ड्स ऑल दिस वर्ड्स आर कनेक्टेड, एंड के बाद सीधा राम कैपिटल कनेक्टेड। ठीक है ना। और एक मजेदार बात यहाँ पर पता चली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब गठित हुई और वो सब इंडिपेंडेंस, ये उसी समय का फोटो है। यस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये फोटो है। और मुझे एक बात पता ही है, शेखर जी ने, सतपाल मोमन जी ने, सारी एम्बेडकराइट्स लोगों ने, कि हम कभी भी फोटोग्राफ अब अगर लेते हैं तो हमारे जो दोस्त होते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं उनके बगल में हम लोग बैठा करते हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बाबा साहब बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको एक नंबर दिया गया है, बहुत छोटा नंबर है जो आप लोगों को शायद कैमरा में दिखाई भी ना दे। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर 24 नंबर पे है। यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और उनके बाद बैठे हैं ऑनरेबल एस बलदेव सिंह, और उनके बाजू में बैठे हैं
उनके डॉक्टर जॉन मथाई यानी बाबा साहब अम्बेडकर उस समय से ही मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय बुद्धिस्ट भले ही नहीं हुए हो, लेकिन बुद्धिज्म का बहुत पहले से बाबा साहब अम्बेडकर अंगीकार किया करते थे। तो इस तरह से हम लोग सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, उस समय से हम लोग एक हैं। ये दादा साहब गायकवाड़ जी के साथ नासिक स्टेशन पे का फोटो है। और जब बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ जो ऑनर हुआ, उस समय का ये फोटोग्राफ है। ये पूरा नहीं है। हाँ, और एक बात आपको बता देता हूँ। उस जो क्लोज में बैठे हैं बाबा साहब के, उसमें कोई भी देखिए, मुझे हमेशा मेरे पर ये आरोप लगता है कि आप ब्राह्मणों के अगेंस्ट में बोलते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण बाबा साहब के अगल बगल में नहीं बैठा हुआ है। क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिटरेचर पे ही बात करता हूँ। राइटिंग एंड स्पीचेस जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी है उसी पे बात करता हूँ। ये और एक कमरा है इस घर का। मैं और आपको एक चीज बता देता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा अरे आज हम लोग महाराष्ट्र में भी बंगलो नहीं खरीद पाते, हम लोग 200, 300, 500 स्क्वायर फीट का एक मकान नहीं खरीद पाते। आज 2019 में बाबा साहब 1921 में इतने बड़े बंगले में कैसे रह गए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा बंगला बाबा साहब का नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस पूरे बंगले में एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। वो कमरा ऊपर है, ये और किसी को शायद एज अ पेइंग गेस्ट रखा हुआ होगा। ये अभी पूरा का पूरा यहाँ के अम्बेडकराइट लोगों ने डिमांड करके, और जो सर नीचे थे यही सब लोग हैं जिन्होंने फाइट किया कि ये घर ढूंढ निकाला। पहले तो ये पता भी नहीं था कि बाबा साहब कहाँ रहते थे, लेकिन जो बाबा साहब के लेटर्स थे जहां पर बाबा साहब यहाँ का नाम लिखा करते थे, उन लेटर्स पे इस जगह का नाम हुआ करता था किंग हेनरी रोड। तो उस लेटर्स पे से ये घर ढूंढ निकाला और यहाँ के अम्बेडकराइट लोगों ने इसको खरीदने के लिए पहल की। Before you go, I just want to show you something. ये देखो, बाबा साहब with पेरियार। हाँ, और एक ऐतिहासिक प्रूफ है यहाँ पे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार रामासामी नाइकर दोनों यहाँ पर साथ में है। और आज जो भारत में माहौल चल रहा है, इन दोनों की आइडल्स को और दोनों की थिंकिंग को, आइडियोलॉजी को तहस महस करने का काम बड़ी पैमाने पे चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि पिछले साल पेरियार रामासामी इनकी बड़ी स्टैचू को गिराया गया। तो दोनों के साथ वही हो रहा है। और the other interesting thing is this कि इनको स्प्लिट करने की कोशिश भी की जा रही है, इनकी विचारधाराओं को, लेकिन let me tell you कि आइडियोलॉजी इनकी सेम थी, लेकिन they might have a few ideology, वैसे डिफरेंसेस तो होते हैं ये political whatever, but ideology was the same. Ideology, social ideology was exactly the same. क्योंकि इनको पेरियार साहब को इनको माना जाता है फादर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना? And he said to his people, Fahad किधर है? He can confirm it with me. He said to his people that after me, if I am not around, then my father, the only person I consider father to be is Dr. Ambedkar. This is देखिए, सर ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। पेरियार रामासामी नाइकर जी ने एक बात कही, उनके लोगों से एक बात कही कि अगर जब भी कभी मैं नहीं रहूं, तो अगर आपको किसी को अपना पिता मानना है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर पता चली। आइए हम लोग जहाँ पर बाबा साहब एक्चुअल में रहा करते थे,
आइए, ये वो कमरा है जहाँ बाबा साहब रहा करते थे। ये सारा अभी जो बनाया हुआ है ये काल्पनिक बेड है, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को उस समय ऐसे मखमल के गालीचे पर बाबा साहब सोया करते थे। यहाँ पर बाबा साहब अपना रूम किसी रूममेट के साथ शेयर करते थे। मेरे पास बाबा साहब का एक लेटर है इसी बंगले के बारे में। बाबा साहब उस लेटर में शिवतरकर को लिखा हुआ लेटर है। शिवतरकर को लिखते हैं कि शिवतरकर, मैं जहाँ पर रहता हूँ उस बंगले की मालकिन बहुत ही रुष्ट है। मुझे खाने में ब्रेकफास्ट भी उतना नहीं मिलता और शाम को ये जो लाइट है 7 बजे के बाद मुझे बंद करने के लिए कहा जाता है, तो मुझे पढ़ाई भी वहाँ यहाँ पर करने के लिए नहीं मिलता। ऐसे बाबा साहब का एक लेटर में नमूद है। तो ये वो बाबा साहब का कमरा हुआ करता था। और बाबा साहब ने और एक बात एक लेटर में कही है कि पीछे मेरे बेडरूम के पीछे रेल चलती है, उसका आवाज काफी होता है, इसलिए मुझे पढ़ाई करने में डिस्टरबेंस होता है। तो इसी अंदाजे से शायद इन लोगों ने इस कमरे को बाबा साहब अम्बेडकर जी का कमरा बताया है, क्योंकि पीछे ही हमारे पीछे ही एक रेलवे लाइन चलती है। वो पीछे रेलवे लाइन है, यहाँ से रेल गुजरती है। अभी थोड़ी देर पहले एक रेल गुजरी थी, तो सही में यहाँ पर विंडोज इतने पैक होने, ये अभी भी एक रेल जा रही है। सारा कुछ पैक होने के बावजूद रेल का इतना आवाज हम लोग सुन सकते हैं। और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुछ चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के चश्मे यहाँ पर रखे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट टच, और ये शायद उस समय के बाबा साहब के गॉगल चश्मे थे। I will do it at the end. Just you finish? No, he is free. So you've seen a great tour of Ambedkar House and giving a historical background to some of the events in Baba Saheb's life by Raj Ratan ji, no less a figure himself at such a young age, and it's a privilege to have him here. But today you can see on the video, the place looks very luxurious. Yes. And it creates an impression that when Ambedkar lived here in this place from 1921 to 23, this place may have been luxurious, but actually this is a very dilapidated and depressing place. Yes. And there are so many rooms here, and the other rooms were also rented out to paying guests. And Baba Saheb only occupied this room, and this is the room where we are standing now. This is and this room has got a splendid looking bed, but this was not the bed that was occupied by Dr. Ambedkar when he lived here. Yes. And in actual fact, this room was in a very terrible state, and he shared it with another student who was also studying here in London, and two of them shared this place. And the landlady treated Baba Saheb very badly. She was supposed to feed him with breakfast and evening dinner, but this evening dinner and breakfast was so bad. Only few pieces of bread in the morning with a cold cup of tea, and in the evening a few toasts and some beans or something in the evening. And Baba Saheb actually lived a very deprived life in this place. And this room was very dirty and filthy. And many times the landlady would not even turn the lights on in the house. So when Ambedkar had to study, Baba Saheb had to study, he strained his eyes, and sometimes he would open the window and then use the
the light of the night to read his books. So it creates an impression. I think the people who come and visit this place may get a wrong impression, and I think when you are studying the life of great people, it should be told in the way it was, Yes. not the way it is projected. So what we want to make a correction, and we will work with the Indian High Commission who are administering this museum, that there should be some aspects of the room which depicts the life that Ambedkar actually had or experienced in this room. And this bed is such a luxurious looking bed. It was not a bed like this. It was maybe a bed of thorns. Obviously. So anyway, we will now look at the other part of the reason, see, we estimate that this was the actual bedroom. The reason we're saying that is because it may not be, you see, the chances may not be, but the reason we're saying that because from Baba Sahib's letters, he used to write back home, उसमें एक में लिखा है वो Ramu, how disturbed he was. So then he writes to his wife, Mai Sahib, and he says, look, I get very disturbed with the train noise. And आप पीछे देखेंगे तो railway line जा रही है. So this could be the only room. Yeah, because that's why we know this is the room. Yeah, so this is probably the room because this was probably the cheapest room in the house. मैं अपने भारत के लोगों को सर दोनों सर ने ऑनरेबल सतपाल मोमन जी ने और शेखर बोधाकर जी ने जो कहा है वो आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ. सर ने कहा कि आपको ये रूम इतनी अच्छी दिख रही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है. उस समय ये रूम ऐसी नहीं हुआ करती थी, और जब बाबा साहब यहाँ पर रहा करते थे उस समय सही में, आज गवर्नमेंट ने इसको इस तरह से बताया है, बनाया है कि लोगों को ये शायद गलतफहमी हो कि बाबा साहब कितनी अच्छी लाइफ यहाँ पर काटा करते थे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है. यहाँ की जो मालकिन हुआ करती थी, लैंड लेडी हुआ करती थी, और उसकी जिम्मेदारी थी कि सुबह का नाश्ता और रात का जो खाना है वो बाबा साहब को दे, ताकि बाबा साहब अपनी पढ़ाई कर सके. लेकिन बाबा साहब को नाश्ते में डिनर तो कभी मिला करता, कभी नहीं मिला करता, लेकिन नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में कुछ ब्रेड के पीसेस दिया करते थे. बाबा साहब ने कहीं ये बात रेफरेंस में अभी तक मिली नहीं है, लेकिन एक बात बाबा साहब के बारे में जानी जाती है. इस घर के बारे में बाबा साहब कहा करते थे कि अगर किसी को नरक में जाने की शिक्षा मिले तो इस घर के लैंड लेडी को नरक में भेजना चाहिए. तो यानी बाबा साहब उस समय कितने परेशानी से गुजरते होंगे ये हमको उनके लेटर्स पे से पता चलता होगा. सर ने कहा कि यही उनका घर है, ऐसा यही उनका रूम है, ऐसी मान्यता इसलिए इन लोगों ने की है क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा कि यहाँ की जो रेल जाती है वहाँ से मुझे पढ़ाई करने में डिस्टरबेंस होता है. क्योंकि अगर देखा जाए तो यही वो रूम है जहाँ से रेल की आवाज़ आती है, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर बाबा साहब ये उनका रूम हुआ करता था. और बाबा साहब केवल अकेले नहीं थे, और एक स्टूडेंट बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ इस रूम को शेयर करता था. तो ये सारी बातें इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर कही है जो शायद मेरे भारत के लोगों को समझ में ना आए, तो उनके लिए मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ. Just a minor correction I want to make. Baba Sahib, he was treated very badly by this landlady, and Baba Sahib actually didn't say that this lady will go to hell, but he said that if there was ever a hell, and this lady is sure to go there. So that was other thing. सर ने जो बात कही है वो मैं भी करेक्ट कर देता हूँ. सर ने कहा, मैं करेक्शन करता हूँ कि बाबा साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि ये लेडी नरक में जाएगी, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि अगर कोई नरक है तो इस लेडी को जाना चाहिए, वो चले जाएगी. इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर उनको खाने, he could not find the food, or was given very little food, and one of his friends, he brought him a bag of papad. You know papad? Papad, yeah. Yeah. You know, Baba Sahib gave him a bag of papad. His friend gave him a bag of papad, and you know he was so starved. He is studying, no food, so he was surviving on papad. And Baba Sahib himself has written about this. In Life and Mission, that he was eating papad, there was not enough food, he had to survive.
सर ने in such a bad circumstances, and this is our great savior, the great Yes. master, the great liberator, who endured such suffering for us. We definitely not just owe him our life, the entire life. Yes. And we are very happy to have you here to experience this. This bedroom is more important and significant than any part of the building, Yes. because the other parts are just made up and the other guests were living in those rooms. But this is very important, this bedroom. This is where the revolutionary spirit, when he was studying at the London School of Economics, he did his DSc, did his MSc, submitted his thesis and worked so hard. This room for us is significant. Yes, obviously. Very, very significant. Significant. Let's forget the whole building, but this room is very, very important and very significant for us. And from this room, he used to walk every day or whenever he had to do LSE. How far is LSE walking? About 45 minutes from here. Probably an hour. Roughly about an hour. 5 miles. 4 or 5 miles. 4 or 5 miles. So every day daily he used to walk because he didn't used to have the bus the fare. Well, he didn't have the Because money. He was yes. He didn't have the money, he was struggling, and he was saving. Yes. And not only did he go to the LSE, through LSE he went to the British Museum, the British Yes. Library. Yeah, that's where he spent most of his time. Most of his time in the British Library. So that was his we will first see home later actually. on. He Visit stayed. LSE later on. He stayed there more than actually here. He did, He yeah. studied at his research at the British Library. सर ने जो बात बताई है वो सर ने कहा कि यहाँ की जो लैंडलेडी हुआ करती थी वो बाबा साहब को खाना नहीं दिया करती थी, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। तो बाबा साहब के एक दोस्त ने पापड़ का थैला दिया था और बाबा साहब वो पापड़ खा के पढ़ाई कर रहे थे। बाबा साहब ने पापड़ खा के यहाँ से अपनी, और सर ने कहा कि पूरी बिल्डिंग में से अगर इस पूरे बिल्डिंग में कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है तो वो ये हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में बाबा साहब रहा करते थे और यहाँ पर से उन्होंने पापड़ खा के हम लोगों की लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। अपने आंदोलन यहाँ से बाबा साहब ने भारत में जाके खड़ा किया है। तो ये रूम पूरे बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूम आपको इस घर का बताते हैं। ये रूम है जहाँ पर त्रिपिटक, सारे त्रिपिटक के खंड यहाँ पर रखे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म जो अपनाया उसका उदाहरण धम्मा जो बाबा साहब ने अपने जीवन में आखिरी तक इसका प्रीफेस बाबा साहब लिख रहे थे, वो उदाहरण धम्मा यहाँ पर है। त्रिपिटक के अलग अलग खंड यहाँ पर, और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर पहले कैबिनेट मिनिस्टर जब बाबा साहब को चुना गया था, लॉ मिनिस्टर, वो उस समय का शपथ लेते हुए ये फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पर लगाया हुआ है। ये कालाराम मंदिर सत्याग्रह का भी फोटोग्राफ यहाँ पर लगा है। 3 मार्च 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह यहाँ पर किया था, ये यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के यहाँ पर दिखाई देते हैं। महाड़ के चौदार तालाब का सत्याग्रह है। ये पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री हुआ करती थी जिसका वीडियो भी हम लोगों के सामने एक रिलीज हुआ है। ये फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर बाबा साहब बैठे हुए हैं और सभी मिनिस्टर्स वहाँ पर है। हटा दिया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बाबा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सराय बनाई हुई थी तभी तो वो तकलीफों में रहे, बहुत इतना तंग कर दी, लाइट बंद कर देते, पानी डालते हो
मना करते हैं कि लाएंगे। चौदार तालाब का सत्याग्रह। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस में मेरे ख्याल से वॉल्यूम 18 में इस फोटो के बारे में तो नहीं, लेकिन इसके इतिहास के बारे में ज़रूर एक चर्चा होती है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कोटेशन, मुझे तो अब कहीं मिला नहीं है, लेकिन एक कोटेशन बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से प्रसिद्ध है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन बाबा साहब ने एक बात अपने स्पीच में ज़रूर कही है कि मैंने कुछ लोगों को लंदन भेजा था कि जिस तरह से मैं पढ़कर आया तो मैंने भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मेरे जैसे और कुछ लोग पढ़ के आए तो मुझे आंदोलन में सहायता करेंगे। तो बाबा साहब की एक स्पीच में है कि सभी जो मटके होते हैं वो पक्के नहीं निकलते। तो इन फोटो में ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भेजे थे ताकि वो पढ़ाई करें और बाबा साहब के मूवमेंट में आकर काम करें। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बीडी खोबरागड़े और 2-3 ही लोग फिर भारत में आके बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन उन्होंने आगे चलाया। बाकी सारे लोग शादियां करके अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए और इसलिए बाबा साहब ने शायद व्यतीत होकर 18 मार्च 1956 को आगरा में ये बात कही कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। नीचे और एक अंडरग्राउंड या बेसमेंट का है, वहाँ पे और एक रूम है, पीछे लॉन है, तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यही वो घर है जहाँ पर बाबा साहब जब रहते थे तब माता रमाई ने गंगाधर बीमार होने की खबर यहाँ पर भेजी थी कि गंगाधर बहुत बीमार है, बाबा साहब का पहला बच्चा बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिप्लाई में एक लेटर भेजा। लेटर में बाबा साहब माता रमाई से कहते हैं कि रामू, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी एक वक्त का ब्रेड खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और बाबा साहब ने तब अपने लेटर में लिखा है कि रामू, अगर हमारा बच्चा मरने की हालात में है तो हमें उसे जाने देना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने ही बच्चे के लिए यहाँ से एक लेटर लिखा था, वो यही घर है। सारी पढ़ी लगी हुई है, जिसने आने इस घर में आके रिसर्च कर सकता है, जिसने स्टडी करना है रिसर्च कर सकता है, पढ़ सकता है। ये खासियत है, जिसको भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाइफ के ऊपर रिसर्च करना है, ये घर में सारी किताबें बाबा साहब के यहाँ पर मिल जाएंगी, सारा रिसर्च मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बुद्धा एंड धम्मा के कई सारे वॉल्यूम्स बुक्स यहाँ पर रखी हुई है। बाबा साहब के शुरुआत से लेकर एंड तक के जितने भी वॉल्यूम्स है यहाँ पर है। ये बहुत अच्छा काम AHL फोरम ने यहाँ पर किया हुआ है, ये सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई है। ये AHL फोरम ने नहीं किया, ये उससे पहले I just want to correct you a little bit. So it's not everything the AHL forum is doing. So Satpal ji will tell about the AHL forum later on. The Ambedkar House London, your forum is newly established here. Okay. To promote Ambedkar thought. Okay. And make sure that the right message comes from this place. That people don't just use it as a visiting place, as a museum, but some deep thinking, political thinking, economic thinking, social thinking, some deep thought which can look at the problems that particularly India faces. And get some scholars and thinkers to run some seminars, have some workshops, and then publish the journals and to help and to enlighten people how to improve life, how to improve the political life, how to improve the economic life and social life. So what Ambedkar House London is doing is actually set up to promote Ambedkar thoughts. With so many Ambedkarites based in the United Kingdom, and we are all coming together. And the other thing, Raj Ratanji, I would like to mention, which is very important. This place has been bought with public money. This is not private money.
Obviously the government of India through the state government of Maharashtra has made an enormous contribution to purchase this place. But this place is purchased with public money. The government doesn't have its own money. All the money that it gets is from the taxes. So public money has been used to buy this place. And the other thing is, we think that this is not just public money, but this money has been diverted from the social welfare fund, which I think is the highest level of treachery, that you have denied some people the welfare benefits and diverted that money to purchase this place. We are of the opinion that the money should have come from central government and not the funds which have been allocated for social welfare. Yes. So we are not happy about that. Obviously. And I think this message needs to go out, and people need to understand the government policy in protecting Ambedkar and utilizing public money and diverting the money and showing that we are Ambedkar friendly, we like Ambedkar, and so on and so forth. So this message I think people need to understand from this video. ये बात मैं हमेशा अपने स्पीचेस में कहा करता था, जो यहाँ पर You can speak in Hindi now. हाँ, जो सर ने बताई है, ये घर मोदी सरकार ने नहीं खरीदा। ये जो घर खरीदने के लिए पैसे लगाए हैं वो यहाँ के लोगों ने लगाए हैं। सेकेंडली इंडियन मनी, और वो जो पैसा है वो मोदी सरकार के सेंट्रल कैबिनेट ने नहीं दिए हुए हैं। ये सोशल वेलफेयर फंड जो होता है, जो हमारे SC ST के स्टूडेंट्स के लिए, MPhil के लिए, PhD के लिए, बाहर आकर पढ़ाई करने के लिए होता है, ये उस पैसे से ये घर खरीदा गया है। ये even for the development of people in India, it's not. हाँ, वो वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए है, सोशल उनके डेवलपमेंट के लिए है। और सर का ये कहना है कि इसको म्यूजियम की तरह मत देखो, ये कोई एग्जीबिशन का प्लेस नहीं है कि आप यहाँ पर आए, बाबा साहब के जीवन को देखा और निकल गए। ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये कोई एग्जीबिशन नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाइफ के ऊपर, उनकी थॉट्स के ऊपर आप लोगों को काम करना है। उस तरह से यहाँ से प्रेरणा लेकर आप लोगों को जाना चाहिए। ये कोई एग्जीबिशन का ठिकान नहीं है। तो सर ने यहाँ पर बात बताई कि वो लोग काफी खुश नहीं है कि जिन बच्चों के पैसों से आपने यहाँ पर घर खरीदा है, वो बच्चे पढ़ाई से वंचित करके आप लोगों ने बाबा साहब का ये घर खरीदा। तो ये घर सेंट्रल फंड से आना चाहिए था, जो नहीं आया है, और ये पैसे सोशल मिनिस्ट्री से, सोशल वेलफेयर फंड से यहाँ पर लगाया है। And we will use it for educational purposes. We will try to conduct seminars and invite people. That is the reason why we have set up the forum. So that actually project the Ambedkar thought, and not just see this building as this building is only a bricks and mortar. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डाइवर्ट करना चाहती है अम्बेडकर राइट्स को, और वो बाबा साहब के अनुयायियों को, बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको, अनुयायियों को फॉलोअर्स से डिवोटीज बनाना चाहती है, अनुयायियों से भक्त बनाना चाहती है कि आप बाबा साहब को यहाँ पर आके नमन करो, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, मोमबत्ती लगाओ और निकल जाओ। लेकिन अंबेडकर हाउस लंदन AHL फोरम, ये इसलिए इन्होंने यहाँ पर बनाया है कि बाबा साहब को, हमको भगवान नहीं बनाना है, बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, हम भक्त नहीं हैं, और बाबा साहब के मिशन को जनरेशन टू जनरेशन हम लोग कैसे पास ऑन कर सके, इसलिए AHL फोरम यहाँ पर काम कर रहा है। तो इधर त्रिपिटिका वगैरह भी पूरा पढ़ा हुआ है, आगे लेके। और एक मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके लंदन के लोगों को भी, कि जो पढ़े लिखे अभी रिटायर्ड यहाँ पर ऑफिसर्स, यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम किए हुए ऑफिसर्स हैं, ये बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से सभी जो लोग वक्त अपना समय दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, ये बाबा साहब के मिशन को जनरेशन टू जनरेशन हमको आगे लेके जाने के लिए सहायता करें। No, this isn't funny. So,
because this is educational. We want to promote the thought of Baba Sahib more than anything else. Okay, so we think and the community because the AHL Forum is a consortium of like-minded people. And this place can be used for short lectures and things like that and seminars, and this is our actual aim. तो अपना ये हम लोग ग्राउंड जो फ्लोर है उसके नीचे है, ये अंडरग्राउंड है एक बेसमेंट की तरह। बेसमेंट में इन लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल कहो या लेक्चर रूम कहो, इस तरह से एक लेक्चर रूम यहाँ पर बनाया हुआ है। AHL फोरम का सर का कहना है कि हम नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक भगवान की तरह, देवता की तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। बाबा साहब के जीवन के ऊपर जितने भी वॉल्यूम्स बाबा साहब ने लिखी है उसके ऊपर लेक्चर्स हो, उसके ऊपर पढ़ाई हो, और इसके लिए ये हॉल एजुकेशन के लिए खास करके बाबा साहब का जो नारा हुआ करता था टू एजुकेट, तो टू एजुकेट के लिए ये हॉल यहाँ पर बनाया गया है। ये प्रियम्बल भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का लगाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिड एज का यहाँ पर फोटो है, काफी अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ पर। I just want to point out one thing. This is the current preamble that they say. ये इंदिरा गांधी ये 72-76 में change हुआ था, but this is not the original preamble. The original preamble didn't have these words in there. Sovereign, social, secular, democratic republic. ये words नहीं थे, लेकिन वो क्या है कि ये this is just my view. I'm telling you my view only. So I think जो original preamble है ना वो लगा होना चाहिए था इधर, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ because these are the wordings, and at the bottom it says in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. So these words were not in there in 1949. Yes. So either this should not be there or this should not be there. शेखर जी ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया है। शेखर जी का कहना है कि ये वो प्रियम्बल नहीं है जो बाबा साहब ने संविधान में जो दिया था, ये वो प्रियम्बल नहीं है। ये अभी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये कहो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहो, वो जो घुसाना चाहती है, उन्होंने अपना वाला यहाँ पर प्रियम्बल लगाया है। बाबा साहब शेखर जी का एक कहना है कि यहाँ पर लिखा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये वो प्रियम्बल होना चाहिए जो 26 नवंबर 1949 को उस समय एग्जिस्टिंग था। ये 26 नवंबर 1949 का प्रियम्बल नहीं है, ये अभी 2015-16 का प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 के डेट पे छाप दिया है। ये 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। 72 और 76 बोल 76 हाँ 76 तो ये so that's about the preamble वो itself. प्रियम्बल भी 1949 का होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरी बात है कि जो प्रियम्बल होता है ना, प्रियम्बल टू, दिस इज अ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यस है ना, टू वन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल प्रियम्बल था दैट वाज अ प्रियम्बल टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल एक्चुअली कैन नॉट बी चेंज्ड. Yes. Yes. Because what can happen? Even if you change one word in the preamble, that means that you can have a new preamble to a different another constitution. That's it. Yes. Exactly. Yeah. To a different constitution. Okay. So the preamble cannot be changed because that's the date. It wasn't set. This wasn't set on that day. So you cannot change a preamble. You can only replace the preamble if the constitution is replaced. Yes. Okay. So that's it. आइए आपको बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ रहा करते थे वहाँ का जो लॉन है वहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर 2 चेयर्स बनाई है, सत्यमेव जयते। पता नहीं ये किसके लिए बनाई है, शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए होंगे तो उन्हें साधारण चेयर पर शायद वो बैठने में शर्मा रहे होंगे, तो ये
प्रेसिडेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए शायद बनाई होंगी। तो ये स्पेशल बंदों के लिए, आप स्पेशल बंदे नहीं, यहाँ बैठे जरा। तो ये सत्यमेव जयते कि यहाँ पर अच्छा, और आपको एक बात बताता हूँ। मेरे साथ शेखर बोधकर जी है, आई एम बोधकर, शेखर बोधकर जी है। उन्होंने एक बात कही, ये जो स्टैच्यू है ये 20 साल से साउथ हॉल में पड़ा हुआ था और वहाँ से लाने का काम शेखर जी ने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम किया और ये स्टैच्यू यहाँ पर आकर उन्होंने इंस्टॉल किया। यहाँ पर जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए थे तो ये और इनकी सारी टीम, कास्ट वॉच यूके हो, एम यूके हो, AHL फोरम उस समय था, AHL फोरम उस समय नहीं था, तो ये जो सारे अम्बेडकराइट्स यहाँ पर है, सॉलिडेरिटी ग्रुप के हैं, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था और मोदी को यहाँ पर आने से रोका था। तो ये सारे क्रांतिकारी लोग आज मेरे साथ यहाँ पर है जो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस घर से अवगत करा रहे हैं। क्योंकि ये 14 तारीख को लगाया था और जो फिनिशिंग टचेस लगाया तो हमने नहीं था, लगाया तो बिल्डरों का काम है सारा, लेकिन फिनिशिंग टचेस हमने किए थे। अच्छा। तो हमने फिजिकली इसको इधर लगाया है। ओके। ये नहीं कि हम लेके आए, हमने खरीदा, ये बात नहीं है। हमने फिजिकली काम किया है इसको इरेक्ट करने के लिए यहाँ पर। तो ये चौधरी बाबा साहब की जयंती पे किया और तब हमें नहीं पता था कि मोदी साहब आने वाले हैं, वो 4 दिन बाद इसकी आके इनॉग्रेशन करेंगे। तो ये था और वो इनॉग्रेशन करनी थी तो लेकिन for some reason they didn't do it. There was a demonstration outside. Okay. But there was a big demonstration in central London. Central London. And there were Modi supporters as well. That's not a problem. Okay. Yeah, so from both the sides. तो ये बात है, लेकिन but he did. Then Mr. Badole inaugurated this one. Okay. So Caste Watch UK, AIM UK, इन लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया उस वजह से मोदी यहाँ पर आ नहीं पाया और मिस्टर बडोले ने फिर इस स्टैचू का उद्घाटन किया। तो ये वो स्टैचू है जो एक पेड़ के नीचे यहाँ पर रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आकर लगा। एक 100 साल के बाद कहो, क्योंकि अभी 2019 चल रहा है, 1921 में बाबा साहब यहाँ पर रहते थे। 2 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे। करीब 100 साल के बाद बाबा साहब के परिवार से कोई यहाँ पर आ रहा है और ये 100 साल पुरानी यादें फिर से मेरे लिए वो जागृत हो रही है कि किस समय कैसे बाबा साहब यहाँ पर रहा करते होंगे, उस समय के क्या हालात हुआ करती होंगी, भारत में बाबा साहब किस समस्या से उलझते होंगे। बच्चे बीमार हैं, पढ़ाई करनी है, सरकार की स्कॉलरशिप है, उनके दिए हुए लिमिटेड पीरियड में ये सारी पढ़ाई ख़त्म करनी है, फिर भारत जाना है और फिर नौकरी करनी है, उनकी नौकरी करनी है। तो इन सारी समस्याओं के साथ हमने ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आलीशान बेड देखा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ उस बेड पर जो मुलायम गद्दा रखा है, बाबा साहब उस गद्दे पर नहीं, कांटों भरी सहज उस पे सोया करते थे। दिन भर रात भर हमारे समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए कैसे काम किया जाए, इसके लिए काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्यारे प्यारे बच्चों को, सुंदर बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी ज़मीन में दफन किया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके बच्चों को देखभाल हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर इसी घर में एक ब्रेड के पीस पर, एक ब्रेड के टुकड़े पर पूरा दिन, एक दिन, 2 दिन निकालते थे ताकि हमारी थाली में आज जो खाना आ रहा है वो खाना आ सके। बाबा साहब अम्बेडकर, उनको पानी तक नहीं मिला करता था, लेकिन आज उनके आंदोलन के बदौलत हम बिस्लरी और मिनरल वाटर 500 रुपए के ½ लीटर वाटर हम लोग अलग अलग देशों में खरीद कर पीते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन की वजह से है। और आज
बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद उनके तीसरे जनरेशन से मैं यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने आया हूँ। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये मूवमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बाबा साहब का परिवार 2 लोगों का नहीं है, 4 लोगों का नहीं है, ये करोड़ों लोगों का है। मैं बाबा साहब का यहाँ पर वंशज नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का वंश हर वो व्यक्ति है जो बाबा साहब के विचारों पर चलता है, हर वो व्यक्ति बाबा साहब का वंशज है। और इसलिए हम लाखों करोड़ों वंशजों ने बाबा साहब की इस मूवमेंट को आगे लेकर जाना है। मैं जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ जो इस हाउस की, अम्बेडकर हाउस लंदन AHL की देखभाल करते हैं। मिस्टर फहाद सर हमारे साथ हैं। ये यहाँ के घर की देखभाल करते हैं, सारा मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। और आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमको ये पूरा घर यहाँ पर दिखाने के लिए खोल कर हम लोगों को उपलब्ध कराया, इसलिए उनका भी धन्यवाद और सभी ग्रुप का धन्यवाद सर। ये फाहद साहब हैं, फाहद साहब फ्रॉम तमिलनाडु, पौंडीचेरी से। और और ये जो सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मिस्टर पीयूष चौहान जी है। कैमरा उनके हाथ में होने की वजह से वो वीडियो के सामने नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हिस्टोरिक मोमेंट उन्होंने मेरे लिए कैप्चर किया, हम सब के लिए कैप्चर किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे भारत के साथियों को कि आज उन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया। मिस्टर भीमराव मगरे जी हो, मिस्टर प्रशांत कामले जी हो, मिस्टर चंद्रगुप्त कदम जी हैं और हमारे डॉक्टर बंडू रामटेके सर है। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए आर्थिक सहायता की, इसलिए मैं आज यहाँ पर आ पाया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे रविकांत जादव जी, उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहन दिया, आने के लिए आर्थिक सहायता की। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज ये मॉन्यूमेंट हम लोगों ने देखा, उसके लिए सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम।